आज के हमारे स्पॉन्सर है विद्यासागर पब्लिक स्कूल, जो कि डीडी हार्ट का एकमात्र सीबीएसई स्कूल है जहां व्यवसाय का नहीं विद्या का वास होता है। इसी के साथ बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्ट के साथ ही सभी विषयों की बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। वहीं स्कूल का भवन सीबीएसई के मानकों के अनुरूप होने के साथ ही स्कूल ने 2 बार का स्कूल ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना तो आज ही संपर्क करें विद्यासागर पब्लिक स्कूल, डीडी हार्ट। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8979624244। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज़। चुनावी यात्राओं में सरगर्मियां तलाशने के लिए हम अपनी चुनावी यात्रा पर निकले हैं और एक बार फिर से वापस पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जबकि सरगर्मियां हमने तलाशी। आपको बताएं कि यहां से बीजेपी के लिए मेयर प्रत्याशी हैं कल्पना देवलाल, जिनके समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पे जनसभा को संबोधित किया। इसी के साथ क्या है सरगर्मियां यहाँ पे धारचूला, मुंसियारी, डीडी हार्ट और पिथौरागढ़ में क्या चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गणेश भंडारी जी, जो कि धामी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। इसी के साथ आपको बताया कि पिथौरागढ़ के चुनाव संयोजक हैं और चंपावत के बीजेपी प्रभारी होने के साथ ही डीडी हार्ट, मुंसियारी और धारचूला के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो गणेश सर, सबसे पहले तो K24 न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी। मैं आपको पहले तो हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके दर्शक हैं अन्य जगह पे, आप आइए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ बहुत सुंदर जगह है और बहुत ही पर्यटन के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल मिनी कश्मीर कहा जाता है। और सर से मिलने के बाद तो वाकई में मज़ा ही आ गया, जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई है। सर, मुलाकात और मिठास और जो मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, वो एक तरफ, लेकिन अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से कल्पना देवलाल जी हैं चुनाव मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी दिख रहा है, क्योंकि पार्टी से कई सारे लोग नाराज़ होकर चुनावी मैदान में उतरे। क्या समीकरण, किस तरह से दिखते हैं इस बार का चुनाव? जो हमारे अभी पार्टी से आज ही जो उमा पांडे जी थी, उन्होंने आज कल्पना देवलाल जी के समर्थन में अपना पूरा समर्थन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण शामिल हो गई। और जिस तरह से ये एक तरफा मुकाबला है, जिस तरह से कांग्रेस आपस में लड़ रही है, कांग्रेस के जो विधायक है वो उन्होंने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा है और कांग्रेस पार्टी ने अपना अलग कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। और हम तो ये कह रहे कि अगर हमारी आमने सामने की भी लड़ाई होती, भाजपा कांग्रेस की भी लड़ाई होती, तो हम इस चुनाव को जीत रहे थे। क्योंकि जीतने का कारण जो है, जो हमारी प्रत्याशी है, वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। और जो एक स्कूल चलाती है, इंटर कॉलेज चलाते हैं, और उससे पहले अन्य अनेक विद्यालयों में वो टीचिंग का कार्य कर चुकी है, और जो M4 फर्स्ट क्लास है और PhD मैथ से कर रही है, और जिनकी PhD भी कंप्लीट हो गई है, और एक स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से चला रही है। उनके अंदर मैनेजमेंट के गुण हैं, उनका जो स्वभाव है, जो उनके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो आज 10 साल पहले उनको किसी बच्चे को पढ़ाया होगा, तो वो बच्चा अपने अभिभावकों, अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहा है कि हमारी मैडम चुनाव लड़ रही है और इससे सुयोग्य और योग्य उम्मीदवार इस पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए कोई नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से बागी प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में हैं, उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा वोट प्रतिशत का? नहीं, हमारा कोई बागी नहीं रह गया। उमा पांडे जी जो हमारी पुरानी वरिष्ठ महिला मोर्चा की नेत्री थी, उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को दे दिया है। तो अब ये जो मुकाबला है, ये एक तरफा मुकाबला है। और कल जिस तरह से आज पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है, और जिस तरह से एक जन सैलाब और जन हुजूम इस रैली में आज उपस्थित था, तो ये जन समूह बताता है कि ये जीत कल्पना देवलाल जी की एक तरफा है। और जो कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं, तो वो तो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि हमारा एक दूसरे विधायक जी कह रहे हैं कि मैं अपना अस्तित्व बचा रहा हूँ, कांग्रेस कह रही कि हम अपना अस्तित्व। और जिस तरह से उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आके कहते हैं ये विधायक रण छोड़ है, मैं तो रण छोड़ नहीं करूँगा, घर फोड़ कहूँगा। और दूसरा विधायक जी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं कि ये तो झुमके वाला है, और झुमके वाला से तात्पर्य क्या है ये समझ रहे हैं।
तो दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिखरी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, आप ये मत सोचिए कि विधायक जी निर्दलीय लड़ा रहे हैं। विधायक जी भी जो लड़ा रहे हैं कांग्रेस को ही लड़ा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है और विपक्ष इस चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जो 25 जनवरी का जो रिजल्ट होगा और 23 जनवरी को जो पिथौरागढ़ नगर की जनता सब जानती है, तो वो एक जिस तरह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ा फायदा माननीय मुख्यमंत्री जी इसी जनपद के हैं, उनकी जन्मभूमि ये पिथौरागढ़ है और 1 से 5 तक की शिक्षा उन्होंने इस पिथौरागढ़ से प्राप्त की है। और पिथौरागढ़ के हर गली कूचे, हर गांव घर से वो परिचित है और हर कार्यकर्ता से परिचित है। और जो पिथौरागढ़ के लिए जो आज जितनी भी उन्होंने विकासपरक योजनाएं शुरू की है और एक ऐतिहासिक विकास के लिए वो पिथौरागढ़ में काम कर रहे हैं, तो उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। और ये यहाँ की जनता भी जान रही और पूरी जनता ने मन बना लिया, क्योंकि हम तो प्रचार में जा रहे हैं और जनता का जिस तरह से प्यार, स्नेह और समर्थन हमें मिल रहा है, तो ये नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है। तो आपने बता दिया कि इस बार के चुनाव में पूरी तरह से हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के पालिका अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष और मेयर जो है बन रहे हैं। आगे आप सीएम धामी के भी बड़े करीबी माने जाते हैं, और क्या योजनाएं हैं जो जनता के लिए जिन मुद्दों को लेके इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है, और किस तरह से विकास को आगे का डेवलपमेंट किया जाएगा, सरकार का क्या ब्लूप्रिंट है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो नैनी सैनी जो हमारी हवाई सेवा है, ये 1992 में ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस हवाई पट्टी में कभी हवाई सेवा सुचारू नहीं हो पाई थी। एक हमें पिथौरागढ़ का दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्व में प्रकाश पंत जी हमारे यहाँ के मंत्री होते थे और यहाँ के विधायक होते, उन्होंने प्रयास किया जब वो कैबिनेट मंत्री थे 2017 से 19 तक, उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था और हवाई सेवा का संचालन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ये हवाई सेवा बंद हो गई थी और हमारे अनेक, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी बड़े नेताओं ने इस नैनी सैनी से हवाई सेवा शुरू करने के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस जनपद से हैं और हमारा भी सौभाग्य है कि हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सन 2000 से काम करना शुरू किया। जब वो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं पिथौरागढ़ जिले का जिला अध्यक्ष हुआ करता था युवा मोर्चे का, तो तब से हमारे संबंध थे। और लेकिन कहते थे कि जब मैं अगर कभी कामयाब हो जाऊंगा तो इस पिथौरागढ़ को मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, तो उसने ये कर दिखाया है। आज आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि पिथौरागढ़ से हमारे देश की राजधानी के लिए 42 सीटर हवाई सेवा सुचारू है और हमारी प्रदेश की राजधानी देहरादून के लिए 22 सीटर हवाई जहाज की सेवा शुरू कर दी है। और यहाँ से हल्द्वानी के लिए हेली सेवा प्रारंभ है और यहाँ से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा प्रारंभ है। और आने वाले समय में हम यहाँ से जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो वहाँ के लिए भी हम हेली सेवा शुरू करेंगे। और दूसरी बात, आज जिस तरह से पिथौरागढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी पार्किंग की, आज जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, तो आज हमारे इस पिथौरागढ़ में 5 पार्किंग का काम शुरू हो रहा है। आप हनुमान मंदिर के पास देखोगे एक बहुत बड़ी पार्किंग लगभग 80% काम हो चुका है उसका। उसके अलावा एक यहीं पे मेरे कार्यालय के पीछे एक जाखनी चौराहा है, इस पर भी 6 करोड़ की लागत से एक पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम शुरू हो गया। आप पिथौरागढ़ जिला न्यायालय के पास देखेंगे, वहाँ पर भी 6 करोड़ की लागत से एक पार्किंग का काम शुरू हो गया है। ऊपर उल्का देवी मंदिर है, वहाँ पर भी एक बहुमंजिली पार्किंग का काम शुरू हो गया है। आप पांडे गांव में जाओगे, वहाँ पे भी बहुमंजिला पार्किंग का काम शुरू हो गया है। उसके साथ साथ जितने नगर क्षेत्र में अपने नाले हैं उनको पाट कर नए आंतरिक मार्ग बनाए जा रहे हैं। और अभी 7.5 करोड़ की योजना से पांडे गांव पुल से ऊपर पाटा एक तोक पड़ता है, वहाँ तक एक आंतरिक मार्ग बन चुका है। टेंडर प्रक्रिया शुरू होकर उसका काम शुरू हो गया है। हमारे 2 आंतरिक मार्ग बन चुके हैं। उसके अलावा आप देखेंगे पिथौरागढ़ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, ये पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि आज 7.5 करोड़ की लागत से केंद्र पोषित बजट की वजह से आज पिथौरागढ़ मोस्टमानु स्थान पर मेडिकल कॉलेज का कार्य
तीव्र गति से हो रहा है। लगभग उसका 30 से 40% काम पूरा हो गया है और हमारा लक्ष्य है कि हम 2026 तक मेडिकल प्रथम वर्ष की कक्षाएं हम इस पिथौरागढ़ में चालू कर देंगे। उसके अलावा अनेक जो हमारे नगर के नज़दीक के पर्यटन स्थल है, धार्मिक मंदिर है, उनको हम एक छोटे से मानस खंड के रूप में विकसित कर रहे हैं। एक तो मानस खंड के रूप में हम बड़े मंदिरों को ले, जैसे थलकेदार मंदिर है, चंडिका मंदिर है, असवर मंदिर है, आप डीडीआर में सिराकोट है, ध्वजखंडे नाथ है। तो वैसे ही छोटे स्तर पर हम पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट के आसपास के मंदिरों को डेवलप करने चाह रहे हैं, ताकि अगर हमारा कोई धार्मिक पर्यटन, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है, तो धार्मिक स्तर पर कोई पर्यटक आता है तो अगर कैलाश मानसरोवर जाने से पहले वो यहाँ के मंदिरों में भी जाए, हम उनको इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत यहाँ के 5-7 मंदिरों को डेवलप कर यहाँ के जो धार्मिक पर्यटन है उसको रोकने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है और किस तरह से तैयारी चल रही है। 2027 को लेकर क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे 2027 हो, अभी हमारे 2025 में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद हमारे पंचायतों के चुनाव होने, उसके बाद हमारा 2027 की तैयारी। हम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ का अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम तो हर वक्त ऐसे हमारे देश का फौजी हर वक्त देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम 27 क्या 29 तक की तैयारी हमारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी आज कोई भी चुनाव में एक तरफा जीतेगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, K24 न्यूज़ के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। पूरा उत्तराखंड में हम लोग कवरेज करते हैं। K24 न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे? मैं K24 आपका जो लोकप्रिय चैनल है उसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री और जिनकी विकासपरक सोच है, युवाओं के लिए चिंतित है। और सबसे बड़ी बात, आप नकल विरोधी कानून, जो पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून है, और जिस दिन से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है 19,000 सरकारी भर्तियां इस प्रदेश में हो चुकी है। आज इस पिथौरागढ़ जिले की बात करूं, वैसे राज्य की नहीं तो मैं पिथौरागढ़ की बात करता हूं, जिस दिन से सख्त नकल विरोधी कानून इस प्रदेश में लागू हुआ है, इस पिथौरागढ़ जनपद के जिन्होंने कभी सपने में भी सरकारी रोजगार प्राप्त करेंगे करके उन्होंने सपने में छोड़ दिया था, जिस तरह से पूर्व सरकार की व्यवस्था थी, कांग्रेस की व्यवस्था थी, तो उस सब बेरोजगार जो रोजगार के प्रति सरकारी रोजगार के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने अपना सपने में भी छोड़ दिया था कि हम कभी सरकारी रोजगार प्राप्त करेंगे। लेकिन जिस दिन से इस प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, अनेक ऐसे लोग जेल की सलाखों में गए हैं और हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार मिला है। हम दावे के साथ सरकारी आंकड़े देख लेंगे, 19,000 लोगों को निर्विवाद हमने सरकारी रोजगार दिया है। और इस पिथौरागढ़ में आज तकरीबन देखोगे आप 400 से 500 बच्चे हर इस एक वर्ष में सरकारी रोजगार को प्राप्त किए, और वो एक नौकरी नहीं, वो करीबन एक बच्चा 3 से 4 नौकरियों में नियुक्त हुआ है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी नौकरी करूं। तो ये इस देश का सबसे बड़ा नकल। उसके साथ साथ जैसे यूसीसी कानून है, समान नागरिक आचार संहिता है, उसके अलावा अनेक, जैसे आप 4 धाम यात्रा देख लीजिए कि ये जिस दिन से पुष्कर धामी जी ने इस राज्य की कमान संभाली है, आप 4 धाम यात्रा को देख ले, कितने संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और उसी तरह कुमाऊं क्षेत्र में आदि कैलाश जो एक नया टूरिस्ट धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे, तब से पिथौरागढ़ में पर्यटन और धार्मिक पर्यटक इतनी संख्या में आए, जो होटल साल भर में नहीं लगते थे, वो पिछले 1 महीने 2 महीने में उतने होटल बुकिंग मिली थी उनको। और वो कह रहे हैं आज
कि हमने अपने जीवन में जब से हमने होटल खोला है, हम साल भर में जितनी बुकिंग रहती थी हमारे होटल में, उतनी बुकिंग हम एक एक महीने में कर चुके हैं। तो अनेक ऐसे जो विकास कार्य किए हैं, आज देखो सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बीत चुका है। अनेक स्वरोजगार के माध्यम किए जा, होम स्टे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़, आप पहले होम स्टे 35% सब्सिडी होती थी, आज होम स्टे अगर आप होम स्टे खोलना चाहते हो उसमें 50% सब्सिडी के साथ साथ 3 साल का ब्याज सरकार दे रही है। तो अनेक ऐसे कार्य है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से इतना स्नेह और प्यार करती है, और उनके जो एक उत्तराखंड के एक सफल भविष्य के साथ साथ भविष्य में वो देश के नेतृत्व के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रदेशवासियों को बहुत भारी है, और प्रदेशवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का कायल है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ का हर वर्ग बिल्कुल दौड़ लगाए है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए लालायित है। और निश्चित रूप से यहाँ के आपके चैनल के माध्यम जितने दर्शक भी देख रहे हैं, आप पूछिए किसी से भी, यहाँ का जनमानस पूरा भारतीय जनता पार्टी में भाजपामयी हुआ है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि कानूनों की आपने बात की, कांग्रेस लगातार सवाल उठाती आती है, भू कानून हो, 4 धाम यात्रा हो, हर चीज़ को लेके कांग्रेस ने सवाल उठाया है, उसको लेके आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये तो कांग्रेस का काम है, मतलब उसका ये रहता है कि फूट डालो, राज करने की जो नीति रही है पहले भी और वर्तमान समय में। आज 4 धाम यात्रा में सवाल करें, आप ये बताइए कि 4 धाम यात्रा में पिछले वर्षों से अधिक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचे, और व्यवस्थाओं के मामले में देखिए, आप आपके चैनल से भी बहुत से दर्शक श्रद्धालुओं ने इंटरव्यू दिया होगा, तो कितने वो खुश होकर यहाँ से जा रहे थे। और दूसरा, कांग्रेस तो खुद अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, और उसको आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं, उनके पास मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है। और आज देख रहे हो आप, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में जा रहे हैं। यहीं आप देखे होंगे इस नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो दूसरे नंबर का उनका नेता है, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिए। और यहाँ 2 बार के कांग्रेस के चेयरमैन रहे, वो कांग्रेस छोड़कर जो 30-30, 40-40 सालों तक कांग्रेस की जिन्होंने सेवा की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब कांग्रेस जैसा कुछ नहीं रहा, वो सिद्धांतों से, मुद्दों से हट चुकी है। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है, जैसे देश से समाप्ति हो रही है, उत्तराखंड से भी कांग्रेस समाप्त हो रही है। और आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकासपरक सोच रही है, और जन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और हमारा तो वैसे जो हमारा ध्येय वाक्य है, पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का विकास करना भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस ध्येय वाक्य को पूरा करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े थे गणेश भंडारी जी, जो कि धामी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री हैं, इसी के साथ चुनाव प्रभारी हैं, कई क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर हैं। और उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ की जनता, केवल पिथौरागढ़ की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि चाहे कोई सा भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। बागी प्रत्याशियों के लिए भी उनका कहना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जानती है कि प्रदेश में धामी सरकार है, और वो लगातार निरंतर जो है विकास कर रही है, और इसलिए पूरी जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। मैं हूं ऋषभ अग्रवाल, और आप देख रहे हैं K24 न्यूज़।